अब ठोस के सामान्य लक्षण। अब ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होते हैं, ये मैंने अभी बोला 2-3 बार आपको कि जो ठोस है उसका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोसों के अंदर ये अवयवी है, सॉरी है ना, अवयवी है ना, ये वाला अवयवी, अवयवी है ना। ठोस के अंदर जो ये अवयवी होते हैं, अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। उनके अंदर एक निश्चित निश्चित चालक बिंदु पर स्थित होते हैं, है ना। निश्चित चालक जालक बिंदु क्या होता है कि मतलब जैसे जालक बिंदु मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखो, है ना। ये जालक बिंदु कैसे, देखो एक निश्चित स्ट्रक्चर एक आकार में प्रेजेंट है, सारे के सारे अलग अलग जगह में। ये है आपका NaCl, Na और Cl। NaCl क्या होता है, आपका नमक, अपन जो खाते हैं ना वो, ये एक चालक बिंदु हो गया, है ना। अपन अब क्या बोला दूसरा मैंने, NaCl का चालक अवस्था होती है, मैंने आपको भी बताई। परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया। परमाणु तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कोई भी जो कण होता है ना, कोई भी जो कण, कोई भी जो पार्टिकल होते हैं, वो इन तीनों चीज़ों से मिलके बने। मतलब कोई भी कण है वो किन से मिलके बनता है, परमाणु, अणु और आयन। जैसे आपका ये परमाणु हो गया पॉजिटिव, फिर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव, आपका न्यूट्रॉन हो गया। अब ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे देखो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे देखो कैसा, ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों की तुलना में प्रबल, द्रव एवं गैसों की तुलना में क्या होता है, प्रबल अंतर आणुविक बल होता है। क्या होता है, अंतर आणुविक बल। ये देखो क्या होता है, अंतर आणुविक बल, अंतर आणुविक बल, है ना। अब ये अंतर आणुविक बल का क्या काम, अंतर मतलब अंदर। जैसे मान लो कोई एक एटम ये है और दूसरा वाला ये है ना। इन दोनों के बीच में ये कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसी को बोला जाता है अंतर आणविक बल। मतलब जो अणु होते हैं उनके अंदर जो बल लगता है उसको बोलते हैं आणविक बल। अब उसने क्या बोला है कि ठोस पदार्थों में गैसों और द्रवों की तुलना में जो अंतर आणविक बल वो रहता है, कैसा रहता है, वो ज्यादा रहता है। प्रबल अंतर आणविक बल के कारण ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, है ना। तभी तो वो सॉलिड है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बल लगा हुआ है, जिससे वो एक दूसरों से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ठोसों का विसरण जो रहता है द्रव एवं गैसों की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य होता है का मतलब क्या होता है, नगण्य मतलब कि क्या होता है कि सारे के सारे जो रहते हैं एक रेगुलर फॉर्म में जमे होते हैं, है ना। रेगुलर मतलब कि ऐसे कहीं भी नहीं रहेंगे। गैसों का एक तुलना में एक नगण्य होते हैं। ये गर्म करने पर बहुत कम फैलते हैं। क्या बोल रहा है कि सॉलिड जो रहते हैं उनको अपन गर्म करोगे तो ये बहुत कम क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है।